तो साइंस फुल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक पढ़ें। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वोल्टेज। वोल्टेज वोल्टेज क्या है? वोल्टेज के अंदर हम चार चीज़ पढ़ेंगे कि वोल्टेज क्या है, वोल्टेज को क्या कहते हैं, वोल्टेज का प्रतीक क्या होता है और वोल्टेज की सिंपल परिभाषा क्या है। इन सभी को आज एक ही क्वेश्चन में हम बारी बारी समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, वोल्टेज क्या है? वोल्टेज क्या है में हम पढ़ेंगे कि वोल्टेज का अर्थ क्या होता है। तो सीधे सीधे वोल्टेज का अर्थ हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि वोल्टेज का अर्थ सीधे सीधे फेज तार तथा न्यूट्रल तार, धनात्मक तार और ऋणात्मक तार के मध्य मापा गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है विभवांतर। विभवांतर तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है विभवांतर, मतलब उसी को हिंदी में बोलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हुए दूसरा क्वेश्चन, वोल्टेज को और किन नामों से जानते हैं? तो हम वोल्टेज को ईएमएफ, ईएमएफ की रीडिंग वोल्टेज में होती है, मतलब ईएमएफ जो बताया जाएगा उसे वोल्टेज, यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ईएमएफ की इकाई वोल्टेज है। वोल्टेज जैसे कि आप एनिमेशन के माध्यम से देख रहे होंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि वोल्टेज का प्रतीक क्या है, हम वोल्टेज को कैसे लिखते हैं? तो इसका सीधा सीधा आंसर हम दे सकते हैं कि वोल्टेज, वोल्टेज नाम ही से वी शुरुआत में आ रहा है, तो हम वोल्टेज को वी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आपने सामान्य तौर पर एक लैंप देखा होगा या कोई भी मार्केट से एक दुकान से एक बल्ब लिया होगा, तो बल्ब के पैकेट में हम जैसे कि देख रहे हैं कि बल्ब के पैकेट में या उसके बॉक्स में दो रीडिंग दी होती हैं। पहला कि वो कितने वाट का है, जैसे लिखा होगा 5 वाट का 220 वी, तो 200 200 वी या 220 वी, ये जो 220 वी रहता है, 220 वी उसे ही वोल्टेज कहते हैं, यानी 220 वोल्टेज। तो 220 वोल्टेज मतलब होगा ये बल्ब जब होगा, ये बल्ब जब है तो वो 220 वोल्ट जब उसको दी जाएगी तब ये ऑपरेट होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि आखिर वोल्टेज की परिभाषा क्या होगी, इसे हम सिंपल में कैसे बोल सकते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि वोल्टेज फेज और या तथा न्यूट्रल फेज या फेज, और हम ये भी बोल सकते हैं कि फेज या अर्थ आप जानते होंगे जिसे हम ग्राउंडिंग कहते हैं। तो उसके बीच वोल्ट मीटर के माध्यम से नापा गया डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम अभी बोल रहे थे, तो उसी को वोल्ट कहते हैं, या फिर हम विभवांतर हिंदी में कह सकते हैं अंतर, एक तरह से मान के चलिए अंतर को हम वोल्टेज कहते हैं। चलिए चौथा और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने के बाद अब आपके लिए बोनस पॉइंट। पहला, अब दिमाग में उत्पन्न होगा कि वोल्टेज कितने प्रकार के होते हैं, आखिर ये वोल्टेज होता क्या है और कितने प्रकार का होता है। तो होता क्या है तो आप ये जान गए कि क्या होता है। अब हम देखेंगे कि वोल्टेज कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला, लो वोल्टेज, जो हमारे घरों में आता है 0 से लेके 220 वोल्ट। 220 वोल्ट ही आता है ना आपके घर में, कि 500 440 तो नहीं आता। हाँ, हर आदमी के घर में अलग अलग आ सकता है। कोई 3 HP चलाता है, कोई चक्की। अब चक्की का ना बताने लगना। तो चलिए, और दूसरा मीडियम वोल्टेज, जो चक्कियों में आता है 2 फेज़ में, 220 से लेके और 650 तक। वैसे आमतौर पर 2 फेज़ मिलाएं तो 415 होता है। 415 देख नहीं रहा है तो ये है 415, है ना। और चलिए अब चौथा प्रकार है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। यानी इसे तो क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। लेकिन हम तीसरा ज़रूर, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपने ज़रूर देखा होगा, आमतौर पर सभी ने देखा होगा। 650 वोल्ट। 650 वोल्ट जो है, तो 650 वोल्ट से लेके और 11,000 वोल्ट तक की सप्लाई
को आपने ज़रूर देखी होगी, आमतौर पर सभी ने देखी होगी। तो 11,000 जिसे 11 kV भी कहते हैं, यानी 11 kV 11 kV भी कहते हैं। तो ये सबसे खतरनाक होती है। पर इससे भी खतरनाक होती है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, जिसे हम सब स्टेशनों में आपने देखा होगा, और या तो रेलवे में भी यूज होती है। रेलवे में यूज होती है 25,000 वोल्टेज, सबसे खतरनाक। आदमी 1 फुट से ही सीधे परलोक सुधार जाएगा, जिसे आपने एनिमेशन के माध्यम से अभी देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। तो ये होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ये 11 kV से लेके जितना आगे बढ़ सके, यानी 32,000 kV और भी ज़्यादा, मतलब 66 kV तक, 132 kV तक, आजकल तो 132 kV तक आया है। तो उतनी तक की बोलते हैं, उतनी तक के वोल्ट को ही बोलते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और धन्यवाद आपका।